नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है मिमोसा पुडिका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है और कौन सी पोटेंसी में ये दवाई यूज़ करनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एक पौधे की पत्तियों से ये दवाई बनाई जाती है। इसका मदर टिंचर यूज किया जाता है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। ये दवाई एंटी डिप्रेशन के तौर पर भी पेशेंट को दी जाती है। एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। एंटी वेनम इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दवाई जो इफेक्टिव रहती है डिसेंट्री में रहती है, यानी हैजा में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा यूरोजेनिटल डिसऑर्डर्स में दवाई पेशेंट को दी जाती है। पाइल्स यानी बवासीर में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। साइनस और वुंड की शिकायतों में ये दवाई पेशेंट के लिए दी जाती है। पेट में अगर पेशेंट को वॉर्म्स हो जाते हैं या इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया है या इंसोम्निया यानी अनिद्रा की शिकायत है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। बॉइल्स को भी ठीक करती है। अगर पेशेंट को डिसेंट्री की शिकायत है, लूज मोशन बार बार लग रहे हैं और साथ में बाइल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, ऐसे केस में डिसेंट्री के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इंडाइजेशन को भी ठीक करती है। अगर पेशेंट को अपच की शिकायत है तो उसको ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है यूरोजेनिटल ऑर्गन्स पर, यानी पेशेंट को अगर किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी हो गई है या पेशाब से संबंधित कोई परेशानी है जिसमें पेशेंट को यूटीआई हो सकता है या यूरिन का फ्लो कम आ रहा है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में मददगार रहती है। दवाई एज ए एंटीबैक्टीरियल काम करती है, तो इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने में मददगार रहती है। वुंड्स को भरती है, घाव हो गए हैं या पुराने घाव हैं उनको ठीक करती है। ये दवाई पाइल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। फिस्चुला या बॉयल्स की शिकायतों में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। फोड़े फुंसियों को ठीक करती है। ये दवाई डायबिटीज़ के पेशेंट में भी इफेक्टिव रहती है जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है और उनको ये सारी शिकायतें हैं, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम दे सकते हैं। शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। इस दवाई को हम गुप्त रोगों में भी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि इम्पोर्टेंसी की शिकायत आ गई है। मेल पेशेंट में नपुंसकता की अगर शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है तो उसको भी ठीक करती है। फीमेल पेशेंट में अगर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस की शिकायत है, मेंसेस अगर टाइम पर नहीं आते हैं, तो ऐसे केस में दवाई दी जा सकती है। इनफर्टिलिटी के लिए भी ये दवाई पेशेंट्स में दी जाती है। दोस्तों, इस दवाई का यूज़ ग्लैंडुलर स्वेलिंग पर भी रहता है, यानी अगर मेल पेशेंट में हाइड्रोसिल हो गया है, अंडाशय में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी ठीक करती है, स्वेलिंग को कम करती है, हाइड्रोसिल में बहुत मददगार रहती है। दवाई को हम एंजाइटी के पेशेंट में दे सकते हैं या फिर पैनिक अटैक जिन पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा की शिकायत में भी इस दवाई को हम देते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पैनिक अटैक आते हैं, घबराहट रहती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम दे सकते हैं। दोस्तों, ये दवाई पैरासाइट इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। पेशेंट को पेट में बार बार कीड़े होते रहते हैं जिसके कारण दर्द की शिकायत हो सकती है, लूज मोशन लगते हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, पैरासाइट को खत्म करती है। किडनी स्टोन बार बार बनती रहती है, यानी पेशेंट को बार बार गुर्दे में पथरी बनती रहती है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ ही ये एज ए हिपेटोप्रोटेक्टिव के तौर पर भी काम करती है, यानी हमारे लीवर को भी हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है। फैटी लीवर में बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इन सब परेशानियों में डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि टेकिंग करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, कुछ और मेडिसिन आपको दी जाएं। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी मदर टिंचर पावर ज़्यादातर यूज़ की जाती है, क्यों जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ बूंदें इसकी पानी में डालकर दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही लें
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।